przeciągnąć. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे खुरलुश ओरहान की नई किस्त के पहले धमाकेदार और पुरअसरार ट्रेलर की, जिसने आते ही तमाम देखने वालों के दिलों में हैरत और जोश भर दिया है। इस बार की दास्तान सिर्फ जंग और फतह तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक नवाब और बेटे के दरमियान वफादारी, इम्तिहान और तजुर्बे की कहानी मोमेंट्स भी है। ट्रेलर में हमने देखा कि ओरहान बेगम, जो उस्मान गाजी के फरमाबरदार और बहादुर बेटे हैं, अपने बाप के सामने नंगी तलवार लेकर खड़े हैं और पीछे से अलाउद्दीन बे की आवाज आती है, खबरदार, ऐसा करने की जुर्रत मत करना। दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया कि उस्मान गनाजी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसी वक्त एक नया खतरनाक किरदार मैदान में उतरता है। एक मंगोल कमांडर, जिसे तुर्की के मशहूर अदाकार महमद नारो निभा रहे हैं, जो पहले सुल्तानुद्दीन जंगी के नाम से जाने जाते थे। अब वो खुरलुश ओरहान में एक मंगोल फौज के सरदार के तौर पर दाखिल हुए हैं। ट्रेलर में ये भी मालूम होता है कि बिजंटिन और मंगोल फिर से इत्तेहाद कर चुके हैं और उनका मकसद साफ है, उस्मान गाजी को मिटा देना। मंगोल कमांडर एक सीन में कहता है, तुमने ओरहान को उस्मान गाजी की नज़रों में गिरा दिया, अब मैं उस्मान को बिस्तर पर गिरा दूंगा। फिर एक सीन आता है जहां बोरहान बेअन भेस बदलकर बुरसान में दाखिल होते हैं, जहां उनका आमना सामना कमांडर फ्लावियस से होता है। ये सीन वाकई जबरदस्त और दिल धड़काने वाला है। अब सवाल यह है कि ओरहान बे तलवार लेकर अपने बाप के सामने क्यों पहुंचे? क्या वो वाकई उनसे लड़ना चाहते हैं या इसके पीछे कोई और राज है? नाजरीन, हकीकत यह है कि ओरहान बे उस्मान गाजी के सबसे बड़े सपनों का नतीजा थे। उस्मान गाजी ने अपने बेटे को सिर्फ जंग का नहीं, बल्कि इंसाफ का रास्ता सिखाया था। इतिहास गवाह है कि ओरहान गाजी उस्मान की वफात के बाद उस्मानिया सल्तनत के दूसरे सुल्तान बने और उन्होंने ही 1326 में बुरसाट को फतह किया,
जो उस्मानिया सल्तनत की पहली राजधानी बनी। यानी आज जो हम ड्रामा में देखते हैं वो उसी तारीखी हकीकत का इशारा है कि कैसे एक बेटे ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए एक नए दौर की बुनियाद रखी। आने वाली किस्त में यह भी दिखाया जाएगा कि कैसे मंगोल कमांडर एक अंदरूनी चाल चलता है। वो किसी करीबी को गद्दार बना देता है ताकि हम उस्मान गजी को झड़ देकर मार सके। लेकिन गद्दार कौन है? क्या वो किसी औरत का किरदार होगा या किसी ऐसे आदमी का जो उस्मान के भरोसे के करीब था? ये राज अगली किस्त में खुलेगा। अब बात करते हैं ओरहान बे की। बुरसा में दाखिल होते हुए वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि वो अपने वफादार साथी इम्बुरान बे अमन को आज़ाद करवाने जा रहे हैं। मगर इस मिशन में उन्हें जख्मी भी होना पड़ सकता है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो एक बार फिर उस्मान गाजी के दिल में अपने बेटे की इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो असफल हुए तो शायद उनका सफ़र और मुश्किल हो जाएगा। और जहां तक बात है बॉट नए अदाकार मारियस गो की, तो उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पर तनकीदें हो रही हैं वो कुछ उसी तरह हैं जैसे 6 साल पहले लोगों ने वो बुराक और चिवितवान के बारे में की थी। मगर वक्त ने साबित किया कि बुराक ने उस्मान के किरदार को इतिहास का हिस्सा बना दिया। इसी तरह मारियस गो को भी वक्त चाहिए। हर नया चेहरा पहले अजनबी लगता है मगर कहानी के साथ दिलों में उतर जाता है। अब अगर मंगोल कमांडर की बात करें तो वो सिर्फ तगड़ा दुश्मन नहीं बल्कि चालाक और सियासी दिमाग वाला भी है। वो जानता है कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अक्ल से जीती जाती है। इसलिए वो सीधे हमला नहीं करता बल्कि अंदरूनी साजिशें रचता है ताकि उस्मान गाजी के खिलाफ उनके ही लोगों को इस्तेमाल कर सके। और नाजरीन, एक दिलचस्प बात, इतिहास में भी मंगोल और उस्मानियों के दरमियान कई सदी तक खींचतान चलती रही थी। उस्मान गाजी और उनके बेटे ओरहान बे ने न सिर्फ मंगोलों की चालों को नाकाम किया बल्कि इस्लाम और तुर्क सल्तनत की बुनियाद को मजबूत किया। उनकी हिकमत अमली, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें इतिहास का अमर किरदार बना दिया। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगा कि किसी नई सीरीज या अदाकार को पुराने से तुलना मत करो। हर दौर का अपना ही रंग होता है और कुरुलुश ओरहान का ये नया दौर उस्मानिया इतिहास का एक नया सफ़ा खोलने जा रहा है। तो नाजरीन ए इकराम, आपको क्या लगता है? क्या ओरहान बे अपने बाप की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? क्या मंगोल कमांडर अपनी चाल में कामयाब होगा या फिर अल्लाह की मदद से फिर एक नई फतह तहरीर होगी? अपनी राय ज़रूर लिखिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।